अगले 6 से 7 मिनट्स में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ हाउ टू मेक एनी वुमन ऑब्सेस्ड विथ यू एंड अगले 7 मिनट्स बाद तुम मेरे बिना कहे चैनल खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, प्रोजेक्ट इन देयर माइंड दैट यू हैव ग्रेट फ्यूचर। अब जो लड़की 2-3 लड़कों साथ सोच चुकी है वो तुम्हें नहीं चाहिए, राइट? हम लौंडे हम पास्ट देखते हैं, पास्ट हमारे लिए मैटर करता है। लड़की फ्यूचर में क्या करेगी, कमाएगी नहीं, इस सब से हमें कोई मतलब नहीं, बस पास्ट ठीक होना चाहिए। और वहीं लड़कियों को हमारे पास्ट से कोई मतलब नहीं, बस हमारा फ्यूचर बढ़िया होना चाहिए। बल्कि जितने ज्यादा हम एक्सपीरियंस्ड रहेंगे उतने ज्यादा ही हम अट्रैक्टिव लगेंगे उन्हें। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे काम से, तुम्हारी प्रायोरिटीज से ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हो एंड तुम्हारा करियर एक सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि देखो बात बिल्कुल सिंपल सी है, लड़कियों की बायोलॉजी ही ऐसी है, वो ऐसे ही ट्रेंड हुई हैं कि उनको चाहिए एक आदमी जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि औरतें क्या प्रेग्नेंट होती है ना, दुनिया का सबसे सुंदर काम वो करती हैं, एक लाइफ को अपने पेट में रखना, जन्म देना। हम तो वहीं से आए हैं, इससे खूबसूरत क्या है? तो उनको चाहिए ना कि वो अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढे जो बेस्ट है एंड आगे जाके बेहतर ही बेहतर होता जाएगा। दैट्स व्हाई तो फ्यूचर बहुत मैटर करता है। तो जब भी वो देखती है कोई लड़का जिसके गोल्स है, एम्बिशंस है, सीरियस है, लड़कियों से इवन ऊपर रखता है अपने गोल्स को, ये उस चीज को अट्रैक्टिव फाइंड करती हैं, ऑटोमेटिक ये उनको अट्रैक्टिव लगता है। ये सब वो सोचती नहीं है। तो मेक श्योर कि तुम ऐसा इंप्रेशन दे रहे हो कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत सही है। दूसरा पॉइंट, अटेंशन इज योर करेंसी। Women crave attention the way men crave sex। ये सारी लड़कियां अटेंशन की भूखी हैं। ये ध्यान रखो कि अटेंशन इज लाइक तुम्हारे वॉलेट में जो पैसा है ना, वैसे ही तुम्हारी एक वॉलेट है, उसमें अटेंशन भरा हुआ है। इसको बहुत सोच समझ के खर्च करो अपनी अटेंशन को। जब तुम पैसा देते हो मार्केट में तो तुम इक्वल वैल्यू की चीज लेते हो ना। 10 रुपए दिया तो 10 वाला कुरकुरे लेते हो। एग्जैक्टली अपनी अटेंशन को भी ऐसे ही खर्च करना। जब अपनी अटेंशन किसी लड़की को दे रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हें बदले में सिमिलर एफर्ट दिखने चाहिए। सिंप नहीं बनना है। थोड़ी सी भी ठीक ठाक दिखने वाली लड़की होगी, तुम देख लोगे 20 लड़के एकदम पीछे पड़े हैं, सिंप बने हैं, तुम बहुत सुंदर हो, क्या चाहिए, क्या करना है, कुत्तों के तरीके सब करे जा रहे हैं। ये नहीं करना है। बातें करनी है, हंसाना है, तारीफें करनी है, चीजें करनी है, एफर्ट्स करनी है, सारी चीजें करनी है, बट अपनी बाउंड्रीज भी रखनी है, अपनी डिमांड्स भी रखनी है। वन साइडेड नहीं होना चाहिए। ये अटेंशन, ये एफर्ट्स तुम्हारी करेंसी है। अपनी पसंद, अपनी नापसंद सब कुछ सामने रखोगे। देखो ये मुझे पसंद है, ये चीजें मुझे नहीं पसंद है, कि तुम और लड़कों से बात करो, दुनिया भर का चोट भांगड़ा। एंड जब तुम्हारी वैल्यू ना की जाए, तुम्हारी बाउंड्रीज को तोड़ा जाए, तो उस मोमेंट में तुम अपनी अटेंशन को बिल्कुल जीरो कर दो, अटेंशन को काट दो। जो बढ़िया से ट्रीट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जस्ट गायब हो जाओ। अब तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया है, तुम बढ़िया इंसान हो, तुम बढ़िया से प्यार कर रहे हो, सारे एफर्ट्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एक मिस्टेक तुमने वो सब रोक दिया, तुमने बात करना बंद कर दिया, तो उसके दिमाग में डर हो जाएगा कि अरे बाप रे बाप, इतना बढ़िया लड़का कहीं मुझे छोड़ ना दे। तब वो सुधर जाएगी। या नहीं बात कर रहे होगे तो एटलीस्ट परेशान रहेगी, रह नहीं पाएगी तुम्हारी अटेंशन के बिना। आ जाओ भाई थर्ड पॉइंट पे। बड़ी कैडी पॉइंट है ये। मैं स्क्रॉल कर रहा था रील्स एंड एक रील पे मेरे को ये पॉइंट मिला था एंड मेरा माइंड वाज लाइक फक, ये एकदम सही है। बस एक कोट लिखा था, द लेस शी नीड्स यू द लेस अट्रैक्टिव यू बिकम। जितना ज्यादा उसको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, उसे तुम उतने कम अट्रैक्टिव लगोगे। लड़की को अपने जीवन में अगर सब कुछ खुद ही से करना पड़ रहा है तो व्हाट्स द फकिंग पॉइंट? तुम अट्रैक्टिव ही नहीं लगोगे, उसका दिमाग ही खराब रहेगा तुम मुंह देख के। ध्यान से सुनना, लड़की तुमसे तब खुश रहेगी जब तुम उसका सब कुछ संभालोगे। तुम उसके मैप हो, तुम उसके चैट जीपीटी हो, तुम उसके एटीएम हो, तुम उसके वॉचमैन हो, तुम उसके सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम उसके सब कुछ हो, तब वो तुमसे खुश रहेगी एंड ऑब्सेस्ड रहेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई मैं लड़का हूं, इस इंसान के लिए, एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए मैं इतना सब क्यों करूं? ये क्या चुतियापा है कि सब मैं ही करूं, वो कुछ ना करे, सब मैं करूं, इधर से लेके उधर उधर, मेरे अपनी भी जिंदगी है, उधर सब करूं, तब जाके एक लड़की को मैं प्लीज कर पाऊंगा, तब जाके वो खुश होगी, तब जाके वो प्यार करेगी, तब जाके वो ऑब्सेस्ड होगी। थोड़ा तो बेकार है ना ये कि लड़कों का दिमाग ही, इससे अच्छा मैं डेट ही ना करूं किसी को, है ना? यही सोच रहे होगे। ऐसा नहीं है। ध्यान से अगर देखो तो हम मर्द हैं, हम चीजें करते ही हैं, हमें खुशी मिलती है मम्मी के लिए कुछ करना, पापा के लिए कुछ करना, भाइयों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं कोई हमारे लिए कुछ करे। मम्मी पापा ने तो ऑलरेडी सब कर दिया है। एक लड़की होगी जिसे तुम प्यार करोगे, तुम उसके लिए, अपनी वाइफ के लिए सब कुछ करोगे एंड इसके बदले में वो खुश रहेगी, तुम्हारे घर को घर बनाएगी, सुकून रहेगा, पीस रहेगा। अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपनी वाइफ को खुश करके, यही मर्द की खुशी छुपी हुई है। जिस दिन तुम उसको खुश रखने लग जाओगे, तुम अपने आप खुश रहोगे। सोचो इस बात को। तो यही बायोलॉजी है। जब कन्या खुश है, पीस है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक तुमको पीस ले आएगी, तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम बनेगी, तुम दुनिया में कुछ भी उखाड़ सकते हो। जब तुम दुनिया में सब कुछ उखाड़ रहे होगे, सब कुछ उसके लिए कर रहे होगे, तो उसकी बायोलॉजी है, वो तुमसे बहुत खुश रहेगी। समझ रहे हो?
जब उसको सब कुछ करना पड़ेगा तो वो अपने बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रही है, तो वो इरिटेटेड रहेगी, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। जब वो इरिटेटेड रहेगी वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, तुम्हें जो नीड्स है तुम्हें वो नहीं मिल रहा, तुम्हें पीस नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो तुम खुश नहीं रहोगे, तो दोनों खुश नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? एक बोनस पॉइंट भी दे दूं, जिस दिन तुम इतने काबिल बन जाओगे कि तुम लड़की के बाप बन सको, लिटरल अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ के बाप बन सको, या बाप जैसे उसका बाप है, उसके पेरेंट्स है, जैसे एक लड़की का बाप होता है वैसे बन सको, उस दिन तुम्हें इतना प्यार मिलेगा उस इंसान से अपनी जिंदगी में कि तुमसे सहन नहीं होगा, तुमसे रहा नहीं जाएगा। बाप बनने से मेरा क्या मतलब है? प्यार करना, दुलार करना, डांटना, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, उसको प्रोटेक्टेड रखना, सेफ रखना, कोई कभी उसको कुछ करना पाए, उसको थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस हो, थोड़ा सा भी बेटी बीमार हो जाए, बाप हॉस्पिटल लेके पहुंच जाता है। कुछ भी वो मांगे, पैसे, खाना पीना, घुमाना, सारी चीजें हैंडल करना। सोचो तुम बॉयफ्रेंड हो, अभी जब बॉयफ्रेंड होते हो तो उतना तुम नहीं कर सकते, उतने केपेबल नहीं हो, समझ रहे हो? बेसिकली उसकी पूरी जिंदगी तुम हैंडल कर रहे हो, बिल से लेके पैसे, फीस एंड एवरीथिंग, ये बाप करता है। इतना करने लग जाओगे। अब ये नहीं है कि बस यही करना है, इसकी दूसरी साइड भी है। दूसरी साइड ये है कि नहीं तुम वहां नहीं जा सकती, नहीं तुम ये नहीं कर सकती, नहीं तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, ये भी तो एक बाप का रोल है। तो जब से पहला वाला करोगे ना, बस देते जा रहे हो प्यार एंड ये वो, तो एक तरीके से सिंप होते जा रहे हो। बाउंड्रीज भी सेट होनी चाहिए कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसको डर भी होना चाहिए, इज्जत भी करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए कि नहीं उसे नहीं पसंद है। ये कॉम्बिनेशन जिस दिन हो गया ना भाई, क्योंकि लड़कियां 12, 13, 14 साल के बाद आई डोंट थिंक कि वो ग्रो होती, उनका दिमाग बच्चा ही रहे। जितने जल्दी तुम ये समझ जाओगे कि लड़कियां छोटी बच्ची ही हैं एंड उनको वैसे ही ट्रीट करने लग जाओगे, उतने जल्दी वहां सब ठीक हो जाएगा। यही फैक्ट है। अनलिमिटेड प्यार, एकदम स्वीट सी हो जाएंगी। इवन तुम अपने मम्मी पे भी ये ट्राई कर सकते हो, स्पॉइल करने लग जाओ अपने मम्मी को एंड देखो कैसे वो छोटे बेबी जैसे बन जाएंगी, उनकी वॉइस वैसी बन जाएगी। मत समझो कि वो तुम्हारे इक्वल है, तुम मर्द हो बहन जो, तुम तो दुनिया उखाड़ दोगे, बेबी ही है वो। बस ऐसे ट्रीट करो एंड देखो कैसे ऑब्सेस्ड हो जाएगी। दैट्स इट। अगर रिलेशनशिप को लेके, डेटिंग, इन सब से रिलेटेड कोई भी तुम्हारा इशू है, डिसिप्लिन, वर्कआउट, वट एवर इट इज, मैंने अपना स्कूल बनाया जिसका नाम है माफिया ब्रदरहुड। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक मिल जाएगी। मेरी वीडियोस फ्री में एकदम तगड़ी होती हैं। ये जो स्कूल मैंने बनाया है, इसकी ऐप लॉन्च हो चुकी है, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, डेली 3 से 4 लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं। इट्स गोइंग क्रेजी भाई। तो वेबसाइट मिल जाएगी, एक बार चेकआउट जरूर करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्कूल में एडमिशन लो, एक बार चेक करना। बाय।